अगर आप बजट रेंज के अंदर एक अच्छा ब्रांडेड टीवी देख रहे हैं तो सैमसंग ने 2024 के अंदर अपना क्रिस्टल विविड प्रो, क्रिस्टल विविड या क्रिस्टल विजन प्रो टीवी लॉन्च किया है। अब ये इतने सारे नाम इसलिए क्योंकि Amazon पे एक नाम से और फ्लिपकार्ट पे दूसरे नाम से टीवी को लॉन्च करा गया है, और एक में अच्छा रिमोट है और एक में थोड़ा ज्यादा अच्छा। यही सारे फर्क मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैंने 2 टीवीज को खरीदा इसी रेंज के अंदर, 43 इंच के सैमसंग क्रिस्टल विविड को और 55 इंच के अंदर क्रिस्टल विविड प्रो को। मैं आज इन दोनों टीवीज का ट्रू व्यू करके आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। ये मेरी यानी विनीत मल्होत्रा की गारंटी है। इससे पहले कि मेरे टीवी रिव्यूज बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन आज से मैं हर टीवी रिव्यू के अंदर ये 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने के बाद अपना वर्डिक्ट दूंगा। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को यूज करके सीधा मेरे वर्डिक्ट पे जा सकते हैं। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का टीवी खरीदना है। आपके पास 10-15 मिनट होने चाहिए ताकि आपको अपनी खरीदने वाले टीवी के बारे में सब कुछ पता चल सके, क्योंकि मैंने इन दोनों टीवीज को 100 आवर्स तक यूज करने के बाद ये चीजों के बारे में आपको आज बताना है। इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। सैमसंग विविड, विविड प्रो और विजन प्रो तीनों बिल्कुल एक ही टीवीज हैं, बिल्कुल एक ही टाइप की लुक्स के साथ आते हैं। आपको बिल्कुल थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक पूरी तरह से प्लास्टिक की बनाई गई है। अगर आप साइड से देखेंगे तो टीवीज बहुत स्लिम है। आपको बॉक्स के अंदर प्लास्टिक के स्टैंड्स मिलेंगे। जब आप इंस्टॉलेशन कराएंगे तो इंस्टॉलेशन टीम आपके लिए वॉल माउंट लेके आएगी। अगर आपको उसकी जरूरत है देन वॉल माउंटिंग हो जाएगी टीवी की, और साथ में आपको ये वाला एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। अगर आप विजन प्रो या विविड प्रो लेते हैं तो आपको वो वॉइस रिमोट मिलेगा और उसके अंदर सोलर चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। आप अगर नॉर्मल विविड लेते हैं विच इज 2024 मॉडल ओनली, तो उसके अंदर फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपको सोलर चार्जिंग का रिमोट नहीं मिलेगा और उसमें वॉइस फीचर भी नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सैमसंग के इन टीवीज के अंदर अब आपको 2 टाइप के पैनल्स देखने को मिलते हैं। पहली बार सैमसंग ने IPS और VA दोनों पैनल्स देने शुरू करे हैं सिर्फ इसी रेंज के अंदर। आप चाहे कोई भी रेंज ले लें, यानी विविड, विविड प्रो या विजन प्रो। आप अगर 43 और 50 इंच साइज लेंगे तो आपको VA DLED पैनल मिलेगा, और 55, 65 एंड अबव साइजेस के अंदर आपको IPS DLED पैनल मिलेगा। इनमें पीक HDR ब्राइटनेस चाहे वो कोई भी साइज हो अप्रोक्सीमेटली 230 निट्स आई हमारी टेस्टिंग में। लेकिन क्योंकि VA और IPS की कॉन्ट्रास्ट रेशो में थोड़ा सा फर्क होता है, आपको VA पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगी 2800:1 अप्रोक्सीमेटली, और IPS पैनल की मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 800:1। ये कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इससे ब्लैक्स कैसे आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन VA पैनल के कॉन्ट्रास्ट से बहुत ज्यादा थी एंड मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हूं। आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन नंबर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। 2800:1 ये कोई बहुत ज्यादा शानदार नंबर्स नहीं है, बट आपको ब्लैक्स में किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। एंड द सेम गोज फॉर द IPS पैनल ऑल्सो, एंड दिस इज सरप्राइजिंग। 800:1 इज नॉट द वेरी बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रेशो। जनरली हम IPS पैनल बजट रेंज के टीवीज के अंदर भी 1100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देखते हैं, जैसे LG के टीवीज के अंदर हमें मिलती है। लेकिन सैमसंग के इन पैनल्स में अच्छे IPS पैनल यूज करे गए हैं। चाहे कॉन्ट्रास्ट रेशो के नंबर्स कम हैं, आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपको ब्लैक्स के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स भी मिलती है। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे IPS पैनल ज्यादा बेहतर लगा सैमसंग का। और ये अपने आप में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सैमसंग का IPS पैनल इज बेटर, एंड इट इज अ फैक्ट। आपको इसमें ब्लैक्स में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी और वो आप महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे ब्लैक्स के। ये चीज आपको VA पैनल के 43 या 50 इंच के अंदर भी मिलेगी, लेकिन IPS पैनल से काफी कम।
यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और ये अच्छे ब्लैक्स का कारण है मेगा कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रा एचडी डिमिंग, जो सैमसंग का एक फीचर है और उन्होंने इन सभी टीवीज के अंदर यूज करा है। और इसको आप माइक्रो या फिर लोकल डिमिंग से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। ये सुनने में जरूर एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है जो इन टीवीज में आर्टिफिशियली कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा एनहांस करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है एंड इट इज अ गुड थिंग। जब इन टीवीज का हमने कलर गैमेट चेक किया तो उसमें हमें 99% sRGB की कलर गैमेट देखने को मिली, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 81% sRGB। अगर आप कलर ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, यानी गैमेट को बहुत ध्यान से देखें, तो तीनों कलर्स आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड दिखेंगे, लेकिन हमारी नजर में ग्रीन और रेड थोड़ा ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। एंड इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर्स मॉडल, जिसमें ब्लू बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड था और ये पैनल्स अपने आप में आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते थे। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता था 2023 तक के मॉडल्स में, जो कि इस साल बदल गया है। इस साल पैनल बिल्कुल बदल दिए गए हैं एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ग्रीन और रेड की ओवर ऑप्टिमाइजेशन आपको बुरी नहीं लगेगी। आपको ब्लूज की ओवर ऑप्टिमाइजेशन आंखों को धोखा दे सकती है, बट ये कलर्स आपको थोड़े पंची लगेंगे, थोड़े विविड लगेंगे एंड ये सैचुरेशन मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। ये नेचुरल कलर प्रोफाइल कहीं से भी नहीं है। आप इन्हें ट्यून कर सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट एडवाइस। आप सिर्फ प्रीसेट मोड्स को चेंज करके डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स को एंजॉय कर सकते हैं। इन टीवीज के अंदर आपको एक फिल्म मेकर मोड भी मिलता है, जो एक मूवी हॉल टाइप का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। इट इज गुड बट इट इज नॉट द बेस्ट। ओवरऑल अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी इज सेटिस्फाइंग, इट इज सेटिस्फैक्टरी, बिकॉज इसमें डायनामिक रेंज अच्छी दी गई है। आपको थोड़ी सी कलर्स में डेप्थ मिलती है, आपको मजा आता है। आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों एरियाज के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स मिलती है। मोशन ब्लर की अगर मैं बात करूं तो उसमें इतनी खास इंप्रूवमेंट नहीं है फ्रॉम द लास्ट ईयर। अगर आप कोई भी स्पोर्ट देख रहे हैं तो उसमें मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट बॉल आपको थोड़ी सी ब्लरी दिखेगी एंड दैट इज अ फैक्ट। आप चाहे मोशन एक्सेलरेटर को यूज करें जो सैमसंग के टीवीज के अंदर MEMC का काम करता है या ना करें, आपको उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली है। एंड द बेसिक रीजन इज कि ये बजट रेंज का टीवी है। इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी जाती है, जो कि बहुत कारगर साबित होती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। व्यूइंग एंगल्स को अगर हम देखें तो VA पैनल के अंदर आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा खास नहीं मिलते एंड दैट इज ऑब्वियस। आपको 25 से 30% का कलर लॉस एक्सट्रीम साइड्स में जाने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप IPS पैनल को देखेंगे जो कि 55 और 65 इंच के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार मिलेंगे एंड दैट इज ऑल्सो वंस अगेन ऑब्वियस, क्योंकि IPS पैनल के व्यूइंग एंगल्स आर जस्ट फैंटास्टिक। आपको हद से हद 10% का कलर और ब्राइटनेस लॉस मिलेगा एक्सट्रीम साइड्स में भी। अब आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा पैनल लेना है, आपको कौन सा साइज का टीवी चाहिए, बेसिस विच आपको वो पैनल मिलेगा। मुझे छोटे साइज के टीवी के अंदर यानी 43 और 50 के अंदर बैंडिंग थोड़ी थोड़ी देखने को मिली इन सभी टीवीज के अंदर, लेकिन 55 एंड 65 साइजेस के अंदर आपको बैंडिंग नहीं मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी। सो इसका क्या कारण है? बैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी शार्प पिक्चर क्वालिटी के अंदर भी देखने को मिले, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे वीडियोस में भी देखने को मिले। इसका कारण यह होता है कि इट इज अ बजट रेंज टीवी, इसमें बहुत ज्यादा शानदार ब्राइटनेस नहीं दी गई है और इसके अंदर कलर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करा गया है। ओवरऑल अगर हम नटशेल बात करें, द पैनल इज नॉट द बेस्ट एंड दिस इज ऑब्वियस क्योंकि ये बजट रेंज टीवी है। सैमसंग के टीवी में हमेशा की तरह आपको टाइजन OS मिलता है, लेकिन इस बार ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाइजन OS है जो कि 2024 में आपको सभी टीवीज के अंदर, सैमसंग टीवीज के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस बार आपको लाइव चैनल्स का अलग पूरी तरह से बटन मिलेगा, बटन नहीं लेकिन आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं OS की होम स्क्रीन से एंड दैट इज गुड। आपको सारी OTT एप्स टाइजन OS के अंदर प्री डाउनलोडेड मिलेंगी और इसमें आप जियो सिनेमा को भी चला सकते हैं। आपको हॉटस्टार के अंदर भी 4K पिक्चर क्वालिटी मिलेगी एंड दिस इज गुड।
आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट एक मिलता है, बाकी दो HDMI 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन USB पोर्ट सिर्फ एक ही दिया गया है पिछली बार की तरह। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करा गया है। ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट आपको इसमें मिलती है और ये डुअल बैंड वाईफाई के साथ आने वाला टीवी है। एक चीज जो OS के अंदर बदल दी गई है वो है स्मार्ट थिंग्स ऐप। अब उसका एडिशन हो गया है। आपको सैमसंग के टीवीज के अंदर स्मार्ट थिंग ऐप मिलेगी। उसमें आप अपने सैमसंग के और कई प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐसे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए एलेक्सा को या फिर गूगल को, आप इनको ऐड करके इस टीवी से ही कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, आप वो भी अपने टीवी में ऐड करके वहीं से कोई कमांड देना चाहें तो दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दो स्मार्ट डिवाइसेस। आपको रिमोट कंट्रोल के अंदर भी बिक्सबी और एलेक्सा की वॉइस कमांड का फीचर मिलेगा, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। आप दोनों में से कोई भी वॉइस असिस्टेंट अपनी कन्वीनियंस और चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस टीवी के अंदर आपको HDR10+, HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलेगी। सैमसंग के सभी टीवीज की तरह इस टीवी के अंदर भी आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन हमने HDR, HDR10, HDR10+ और डॉल्बी विजन सभी टाइप के कंटेंट्स को चला के देखा। ये टीवी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार तीनों पे 4K रेजोल्यूशन के अंदर कंटेंट को प्ले करता है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट काइंड ऑफ पैकेज। HDR10+ कंटेंट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसके अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे साइज के टीवीज़ यानी 43 और 50 इंच के टीवीज़ थोड़ी सी बैंडिंग देंगे बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच कंटेंट के अंदर भी, HDR10+ के कंटेंट के अंदर भी, विच वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद इन टीवीज़ से नहीं करता हूँ क्योंकि ये बजट रेंज के टीवीज़ हैं। मुझे नेटफ्लिक्स के डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हुई। वो सारे प्ले होते हैं HDR के अंदर, लेकिन दैट इज कंप्लीटली फाइन क्योंकि मुझे कलर्स के अंदर अच्छे पंची डिटेल्स मिल रही हैं। दे आर पंची कलर्स, दे आर लाइवली कलर्स। यस, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं, जो मैं आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। बट ऑल इन ऑल आई कैन से कि मैं प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार तीनों की परफॉर्मेंस इन टीवी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। इट इज वेरी वेरी गुड। सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट को ये टीवी बहुत अच्छे से प्ले करता है। हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई, चाहे SD चैनल्स के अंदर हमने न्यूज चैनल्स को चला के देखा और HD चैनल्स के अंदर हमने तरह तरह के चैनल्स को चला के देखा, हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई। अब स्केलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दीज टीवीज आर गुड। आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी HD चैनल्स की दिखाएं और SD चैनल्स के अंदर आपको एक्सेप्टेबली गुड पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, विच इज फाइन। एंड आपको हर बजट रेंज के टीवी के अंदर कुछ इसी तरह की अपस्केलिंग देखने को मिलेगी एंड सैमसंग के टीवीज आर नो डिफरेंट। सैमसंग के इन टीवीज के अंदर अब आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड यानी ALLM के साथ साथ HGIG की सपोर्ट मिलेगी एंड इट इज गुड क्योंकि आप अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको HDR गेमिंग इन टीवी से मिल सकती है। आपको इसमें HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ एक है। उससे अगर आप लेट्स से PlayStation 5 को कनेक्ट करते हैं तो आपको HGIG की सपोर्ट मिलेगी। ये गेमिंग आप HDR में कर सकते हैं। आपको इनपुट लैग बहुत कम मिलेगा। इनपुट लैग वुड बी समवेयर अराउंड 10 मिलीसेकेंड्स, ये +-3-4 मिलीसेकेंड्स हो सकता है, बट हमें गेमिंग करते समय बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि देयर इज अ लैग। देयर इज एब्सोल्युटली नो लैग व्हाटसोएवर। हम ओवरऑल गेमिंग यानी कैजुअल गेमिंग से बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हैं इस टीवी की परफॉर्मेंस से, रादर दोनों टीवीज की परफॉर्मेंस से। सैमसंग के इन टीवीज के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि एवरेज साउंड करते हैं। अगर आपके पास सैमसंग की Q सिम्फनी साउंड बार है, इस टीवी के साथ वो वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगी और आपको साउंड बार और टीवी के स्पीकर्स दोनों से ऑडियो सुनने को मिलेगी। ये सिर्फ सैमसंग Q सिम्फनी साउंड बार्स के साथ ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास सैमसंग की कोई और साउंड बार है या किसी और ब्रांड की साउंड बार है, देन दिस फीचर वोंट वर्क। ओवरऑल मैं ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा सा एवरेज कहूंगा। टेक अ लिसन। मिनाज, बिग बम्पर,
Nice headlights. Let's boogie. सैमसंग की इन टीवीज की सारे पैरामीटर्स की ये रही रेटिंग आपके सामने। मैं ओवरऑल इस टीवी को 7.75 की रेटिंग देता हूं। ये टीवीज अच्छे हैं बजट रेंज के अंदर। आपको अगर इन टीवीज को कंपेयर करना है तो इससे कम के बजट के टीवीज के साथ कंपेयर करिए। इससे ऊपर की रेंज के टीवीज के साथ इसे कंपेयर करना गलत होगा। ये टीवीज जैसे मैंने आपको बताया Amazon और Flipkart दोनों पे अवेलेबल हैं, लेकिन नाम का थोड़ा सा फर्क है। आपको विविड और विविड प्रो Amazon पे मिलेगा, लेकिन विजन प्रो आपको Flipkart पे मिलेगा। आप इन टीवीज को कहीं से भी ले सकते हैं और इन सभी के प्राइसेस ये रहे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। फर्क पैनल का बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल का है। रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको सोलर चार्जिंग और वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट विविड प्रो और विजन प्रो के अंदर मिलेगी, लेकिन विविड में नहीं मिलेगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज पैनल्स तीनों ही रेंज के टीवीज के अंदर बिल्कुल सेम है। चॉइस आपकी है, लिंक्स मेरे हैं, क्योंकि मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलाता हूं। ये टीवीज मुझे सैमसंग ने गिफ्ट नहीं करे, इन टीवीज को मैंने Amazon से खरीदा है, ताकि मैं आपको ऐसा ट्रू व्यू 100 आवर की इन टीवीज को चलाने के बाद टेस्टिंग करके दिखा सकूं। और ये टेस्टिंग करने में बहुत टाइम, पैसा और एनर्जी लगती है। मैं ये सपोर्ट आपसे इसलिए मांगता हूं ताकि आप जब मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज पूरी करेंगे तो आपका प्राइस तो वही रहेगा, लेकिन इस चैनल को थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी। और उससे जोड़ के हम ऐसे टीवीज को खरीद के जो रिव्यू आपको दिखा रहे हैं, ये आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। अब बात करते हैं इस टीवी के कॉन्स के बारे में। मेरे हिसाब से ये टीवी एवरेज 230 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है लगभग सभी साइजेस के अंदर, और ये ब्राइटनेस बहुत ज्यादा खास नहीं है। आपको पिछले साल के मुकाबले यानी 2023 के मुकाबले ये पैनल्स बहुत ज्यादा बेहतर मिलते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। और उन टीवीज के अंदर भी लगभग 230 से लेकर 300 निट्स तक की ब्राइटनेस थी। लेकिन ये पैनल कैसे बेहतर हैं? ये पैनल अब आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी दिखाते हैं, वो मैं आपको प्रोज में बताऊंगा। दूसरी जो कॉन मुझे लगा वो है इसमें डॉल्बी विजन का ना होना, और ये शायद एक कॉन है भी और नहीं भी, क्योंकि सैमसंग के कितने ही महंगे आप टीवी ले लेंगे आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो इट इज नॉट अ कॉन, बट फॉर फ्यू पीपल इट मे बी अ कॉन, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया। व्यूइंग एंगल्स का मैं ये कह सकता हूं कि आपको VA पैनल के अंदर एवरेज व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, जो कि VA पैनल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आप 43 या 15 साइज लेंगे तो आपको बहुत एक्सट्रीम साइड पे बैठ के टीवी को नहीं देखना है, उसी कंडीशन में VA पैनल का टीवी लें। अदरवाइज आप IPS पैनल का 55 या 65 इंच टीवी लें। ये आपको सोचना है, ये आपको देखना है कि आपको कितने साइज का टीवी लेना है और आपका बजट क्या है। अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज के बारे में। मेरे हिसाब से इस टीवी के अंदर जो सोलर चार्जिंग रिमोट दिया गया है, दैट इज द मेजर चेंज जो आपको इस समय देखने पे लगेगा। लेकिन एक्चुअली में द पैनल इज वेरी वेरी गुड एंड कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे आपने देखा कि IPS पैनल सैमसंग ने पहली बार यूज किया है, ये VA पैनल भी पूरी तरह डिफरेंट है। इनकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बदल दी गई है, इनकी कलर कैलिब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। पिछली बार तक यानी 2023 तक आपको ब्लू बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड मिलता था, जिससे आपको एक इल्यूजन होता था कि टीवीज बहुत ब्राइट हैं। अब वो इल्यूजन नहीं होगा, आपको अब पंची कलर्स मिलेंगे। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कलर्स बहुत ब्राइट हैं, बहुत मजा आ रहा है पिक्चर देखने में, एंड दैट इज व्हाट इज डिफरेंट। ये कलर डेप्थ हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब डायनामिक रेंज थोड़ी सी बेहतर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जमीन आसमान का बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, थोड़ी सी डिफरेंट डायनामिक रेंज है, एंड इट इज ऑन अ गुड और अ बेटर साइड। आपको ब्लैक्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड टू माय सरप्राइज आपको 800:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाले IPS पैनल के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा। The blacks are really beautiful and with details. मैं इन टीवीज को अगर कंपेयर करता हूं अपने दिमाग में तो सिर्फ इसी रेंज के टीवीज के साथ करता हूं। It cannot be compared with let's say higher range टीवीज या blacks OLED जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल टीवी है, बजट टीवी है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है अपनी कॉस्ट को। एंड सैमसंग के टीवीज आर known to last for long.
इसलिए मेरे हिसाब से ये टीवीज रेकमेंडेड है। इस वीडियो को बनाने में लगभग हमें 1 महीने का वक्त लगा। इन टीवीज को हमने बहुत एक्सट्रीम टेस्टिंग के अंदर डाला और हर टाइप के कंटेंट को इससे प्ले करके देखा, दोनों ही टीवीज के अंदर। एंड यही टेस्टिंग से हम आपको ऐसे पैरामीटर्स के साथ बता पाए कि हर चीज अलग अलग तरीके से इन टीवीज में कैसी है, अलग अलग पैनल्स में। और यही फर्क के लिए आप ये वाला चैनल देखते हैं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये जो चेंज मैंने करा है अपने टीवी रिव्यू पैटर्न के अंदर, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चेंज कैसा लगा। मैं आज के बाद जितने भी टीवी रिव्यूज़ करूँगा वो और बेहतर करता चला जाऊँगा। आपका अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं आपको जाने से पहले 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूँ, उन 2 वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।